हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किस्मी इफ़ यू कैन इस महानवा का चैप्टर नंबर 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जेस जोस को पानी में डुबा रहा होता है। जोस खुद को बचा लेता है और चेस को बहुत भला बुरा कहता है और वहाँ से निकल जाता है। इस चैप्टर में पिछले चैप्टर एपिसोड के स्टार्टिंग में मार्क जोस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसे गुस्सा मत दिलाया करो। कोई हैरानी नहीं कि तुम लगभग मर ही गए थे। जोस कहता है, वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डूब रहा है, इसलिए। फिर सेथ बोलता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखा है कि क्लाइंट को अपने बॉडीगार्ड्स पर हमला करने की इजाज़त है? क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई क्लॉज याद नहीं। तभी मार्क कहता है, उसमें साफ लिखा है कि ड्यूटी के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की खुद की होगी। हाँ, ऐसा सेठ कहता है। तभी इज़ैक बोलता है, तुम ठीक हो जोस? हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद इज़ैक। मार्क कहता है, चेस का ऐसा रवैया रहा तो अगले हफ्ते के उसकी बाहरी शेड्यूल की सुरक्षा व्यवस्था पर बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। सेथ बोलता है, बाहरी शेड्यूल? मार्क कहता है, हाँ, उसे अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले वार्डरोब फिटिंग के लिए जाना है। और मुसीबत की बात यह है कि हाल ही में ही एक डोमिनेंट अल्फा पर हमला करने की कोशिश हुई थी, इसलिए हमें सुरक्षा और भी कड़ी रखनी होगी। जोस चौंक जाता है, डोमिनेंट अल्फा पर हमला? मार्क कहता है, हाँ, किटमैन पर हुआ था। तुम उन्हें जानते हो ना? वो पी एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट है। इससे साफ पता चलता है कि चेस पर खतरा सचमुच मौजूद है। याद है, एक बार उसके फैन सिर्फ उससे मिलने के लिए ब्रॉडकास्ट स्टेशन में घुस आए थे और वह बड़ा हादसा हो गया था। जोस कहता है, अगर ऐसा है तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव क्यों नहीं देते? मार्क कहता है, मैंने कर दिया था, लेकिन उसे तुरंत ही खारिज कर दिया गया। सेथ कहता है, मुझे नहीं लगता कि वजह पैसों की थी, तुम सोच रहे हो। मार्क कहता है, ज़्यादा बॉडीगार्ड भर्ती करना मुश्किल था, इसलिए मैंने गार्ड डॉग्स रखने का सुझाव दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बात सुनते ही वो भड़क गया, बस चुपचाप मुझे घूरता रहा। सच को अगर नज़रों से कोई मार सकता है तो मैं वही मर जाता। मुझे समझ नहीं आता कि उसे कुत्तों से इतनी नफरत क्यों है। अरे, कुत्ते तो इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, मार्क कहता है। जोस मन ही मन सोचता है, मार्क सही कह रहा है। सुरक्षा के लिए गार्ड डॉग्स रखना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन किसी वजह से चेस को उनसे बेहद नफरत है। शायद उसके साथ कभी कोई बुरा हादसा हुआ होगा। तभी मार्क कहता है, और हम यहाँ उसकी सुरक्षा की चिंता में परेशान हो रहे थे, उधर वो मुझसे बेकार के सवाल पूछ रहा था। सेथ कहता है, कैसे सवाल? मार्क बोलता है, उसने पूछा कि हमारी टीम में सिर्फ अल्फा और बेटा है या नहीं। तो मैंने बताया कि मैं और जोस बेटा है, जबकि बाकी सब अल्फा है। जोस कहता है, उसने ये पूछा? हाँ, तुम्हारी शक्ल सूरत देखकर कोई भी तुम्हें अल्फा ही समझेगा, और चेस ने भी यही सोचा। उसने मुझसे 2 बार पूछा कि जिसे उसने मारा था वो सच में बेटा है। मुझे तो बेटा होना ही पसंद है, जोस कहता है। तुम्हारी जैसी शक्ल होती तो मुझे भी पसंद होता। खैर, अगले हफ्ते चेस की बाहरी शेड्यूल के दौरान हम अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा देंगे, और तब तक कोशिश करना कि उसे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाना। 1 हफ्ते बाद दिखाई देता है। लाइव अकाउंट फिट नंबर 3 उधर रखो। हम अकाउंट फिट नंबर 2 के साथ वही एक्सेसरीज इस्तेमाल करेंगे। वो चेन ज़रा मुझे देना। सबकी बहुत हड़बड़ चल रही होती है। जोस चेस को देख रहा होता है। जोस की धड़कन बहुत तेज़ होने लगती है। चेस बहुत खूबसूरत दिख रहा होता है। चेस जोस की तरफ देखता है, फिर जोस अपनी नज़र नीचे लेता है और मन में सोचता है, भले ही मुझे पता है कि वो कितना घटिया इंसान है, लेकिन जब तक मेरे शरीर पर उसका यह निशान है, उसे देखते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। उसको जो प्रोमांस की वजह से बेचैनी होती है। चेस के प्रोमांस बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर ये प्रोमांस को निष्क्रिय करने वाली कैंडीज न होती तो मेरी असली पहचान कब के सामने आ चुकी होती है।
उसके वो कैंडी बाहर निकल कर खा रहा होता है। तब हेनरी बोलता है, ये इतनी बड़ी भीड़ सच में है? जोस बाहर देखता है और बोलता है, हे भगवान। तभी वहां पर मार्क आता है। मार्क बोलता है, कुछ साल पहले से भी ज्यादा बुरा हाल है। अब तो उसके पहले से भी ज्यादा जुनूनी फैंस हो गए हैं। वो तो सिर्फ वार्डरोब फिटिंग के लिए आया है, हेनरी कहता है। क्या इसके लिए इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होना जरूरी है? बेहतर होगा कि हम आसपास का इलाका पूरी तरह कंट्रोल में रखें। हमें देखना होगा कि कोई पिछला दरवाजा है या नहीं, या कोई इमरजेंसी एग्जिट है जिससे भीड़ के रास्ते रोकने पर बाहर निकला जा सके। जोस कहता है, मैं बिल्डिंग मैनेजर से ब्लूप्रिंट लेकर आता हूँ। थैंक यू जोस, मार्क कहता है। आइजैक आवाज़ देता है, जोस। जोस बोलता है, आइजैक, मुझे लगा तुम मार्क के साथ हो। आइजैक कहता है, मैं बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट देखने गया था। और तुम? मैं आज आने वाले लोगों की लिस्ट देख रहा था। आज सिर्फ वार्डरोब टीम ही आनी चाहिए। अच्छा, तो फिर मुझे वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम किया आइजैक। आइजैक जोस के बालों को छूता है। तभी जोस उसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बालों में कुछ फंसा हुआ था। ओह थैंक यू, जोस कहता है। तुमने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद परिवार के साथ घूमने जाएंगे। हाँ, यही योजना है। अच्छा, क्या पीट की माँ भी साथ जाएगी? आइजैक कहता है, यह तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो बहुत समय बाकी है। समझ गया, आइजैक कहता है। तभी जोस को कॉल आता है। जोस, तुम कहाँ हो? क्या काम हो गया? मैं आइजैक के साथ वापस आ रहा हूँ। क्या हुआ? स्थिति और बिगड़ गई है। जितनी जल्दी हो सके फिटिंग रूम में वापस आओ। चेस गुस्से में होता है। चेस बोलता है, मतलब हम वापस नहीं जा सकते? मार्क कहता है, भीड़ ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। हम अभी बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। तभी चेस की सेक्रेटरी कहती है, सर, क्या मैं आपके लिए कुछ पीने को ले आऊं? जैसे मैं यहाँ का ये घटिया सामान पीने वाला हूँ। चेस कहता है, माफ़ कीजिए सर। सेक्रेटरी कहती है। जोस मन में सोचता है, कितना गुस्सैल इंसान है। इतना गुस्सा होने के बाद भी क्या वो अपने रोमांस को काबू में नहीं रख सकता? तभी चेस की तरफ जोस देखता है और चेस भी जोस की तरफ देखता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा दम घुट रहा हो। क्या वो लगातार मुझे ही देख रहा था? तभी दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाजे पर सेठ होता है। सर, भीड़ पहले बैरिकेड तोड़ चुके हैं, सब चौंक जाते हैं। तभी चेस कहता है, अब आपका क्या प्लान है? तुम सब के सब निकम्मे हो, एक से बढ़कर एक अयोग्य। बहुत गुस्से में होता है चेस।